हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। इट वाज सो लेंथी लेक्चर, ठीक है। सॉरी फॉर दिस बट इट वाज नेसेसरी। वहाँ पे इक्वल टू 0 था, यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो अब क्या करें? ठीक है। अब देखो, जब भी आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाया था, उसको किस तरह से सॉल्व किया था ये भी सिखाया था। ठीक है। अब देखो, जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन मिले dy by dx, ये लिख लो py is equal to q, where p and q are the purely function of x। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है, देखो जनरल सॉल्यूशन काफी इजी है। उसके लिए इंटीग्रेट स्टेप 1 वी हैव टू फाइंड आउट p एंड q। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। देन स्टेप 2 के अंदर आप करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, which is nothing but e raised to integration p dx। ठीक है। then step 3 which is last one, y integrating factor, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। this is required solution। अब आप बोलोगे बाप रे इतना, अरे नहीं तो इजी है, ये लिख लो, मैं अभी रब कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। एंड अभी कभी इनिशियल वैल्यू दी होगी तो वो भी देख लेंगे। ओके, तो चलो मैं टाइम टाइम पे फॉर्मूला रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा। तो देखो, इसको पहले लिखो dy by dx is equal to प्लस 3y is equal to 1। तो स्टेप 1 क्या बोली थी मैंने? स्टेप 1 राइट डाउन p एंड q। तो p is equal to 3, q is equal to 1। p मतलब क्या? y का कोएफिशिएंट, q मतलब is equal to की वैल्यू। ठीक है। नाउ स्टेप 2 फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, so integrating factor is equal to e raised to integration p dx। so it will become e raised to p की वैल्यू क्या थी गाइस? 3 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्या आता है? मतलब 3x, e raised to 3x इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप 3 स्टेप्स वाइज जाओ, आपको अच्छा रहेगा। स्टेप 3 आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। पहले से देखे रहोगे, उसको कुछ करेंगे तो नहीं। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e रेज टू 3x इज इक्वल टू q कितना आया था अपना? q चेक करो, q आया था 1। सो लिखा नहीं लिखा एक ही बात है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e रेज टू 3x dx प्लस c। ठीक है, तो y e रेज टू 3x इज इक्वल टू e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन e रेज टू 3x और 3x आएगा नीचे प्लस। ठीक है, सो अगर आप इतना रखोगे तभी भी चलेगा, या e रेज टू 3x को डिवाइड करोगे तो 1/3 प्लस c अपॉन e रेज टू 3x। ये भी सॉल्यूशन एप्लीकेबल है, ये भी सॉल्यूशन एप्लीकेबल है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको क्या लग रहा है वो देखो। ठीक है, अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है, इसको इस तरह से कर दिया, ये भी सही है। मतलब ये डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब सपोज करो ये y इंटू ए होता और यहाँ पे समथिंग होता, तो ये डिवाइड 1/a हो जाता। तो a इनवर्स लाइक दिस, इन दिस मैनर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, y डैश प्लस 2xy इज इक्वल टू x रेज़ टू माइनस x स्क्वायर। ओके, नाउ हियर स्टेप 1 नहीं होती हो, इनिशियल स्टेप होती है, ठीक ठाक लिख लो dy by dx प्लस 2xy is equal to x e raised to minus x square। Now our step 1 is p is equal to what? P is coefficient of y, is nothing but 2x. Q is nothing but is equal to value. This is x e raised to minus x square. Okay. Now step 2, integrating factor. So integrating factor is equal to e integration p dx। So I'm sorry for this. E integration 2x dx। So it will become e raised to x square। ठीक है, अब ये 2x का इंटीग्रेशन तो आपको आता है। ओके,
वेरी वेल। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जनरल सोल्यूशन आएगा स्टेप 3 y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। ओके, ऑलराइट, आगे सिंपल है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e रेज टू एक्स स्क्वायर, सही है ना। हाँ, और q की वैल्यू क्या है, x e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब आपको एक चीज पता है, बेस के अंदर तो ऊपर वालों की एडिशन होती है। तो ऊपर वालों की एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, x e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ओके। तो y इंटू e रेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x dx plus c। Why? Minus x square plus x square get cancelled. There is 0. E raised to 0 is 1. That's a 1. So y e raised to x square is equal to x का integration x square by 2 plus c. Once again we will do it like this. E raised to minus x square by 2 plus c. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी। चलो आगे, सबसे पहले ठीक तरीके से लिखो, और जितना बड़ा सम उतना उसका छोटा सॉल्यूशन। स्टेप वन में क्या, स्टेप 1 मतलब इनिशियल स्टेप, ठीक ठाक लिख लो। dy बाई डी एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y e raised to minus x 1 plus x square. This is linear first order differential equation. So step 1, find out t 2x upon 1 plus x square, find out q e raised to minus x upon 1 plus x square, ठीक है। Now step 2, integrating factor is equal to e raised to integration p dx. So it will become e raised to integration 2x upon 1 plus x square dx. अब देखो, मैंने ये इंटीग्रेशन पहले एग्जांपल पे हमने सॉल्व किया है, तो लेक्चर 1 में देखो सेम एग्जांपल था। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, अगर आपने वो ठीक से देखा होगा तो इज इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c, ठीक है। वो c लिखते नहीं हम यहाँ पे, तो इट विल बिकम e रेज टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब log और e अलवेज कैंसिल होते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और एक बात ध्यान में रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलवेज छोटा ही आता है और इजी आता है, ठीक है, इतना बड़ा कुछ नहीं आता। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन q कितना था अपना आंसर, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन बिगर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बोथ विल कैंसल, तो बचा क्या, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस एक्स dx प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस e रेज टू माइनस एक्स प्लस c। तो इट विल बिकम y इज इक्वल टू c, आगे लिखो क्योंकि वो पॉजिटिव है, c माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस विल बी फाइनल सॉल्यूशन। अरे इतना दूर क्यों है, ठीक है, दिस विल बी फाइनल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी एग्जांपल में डाउट हो, ठीक है, तो पूछ सकते हो। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है आल्सो प्लॉट अ डायरेक्शन फील्ड एंड सम इंटीग्रल कर्व ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, राइट। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है,
आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक तरीके से पढ़ो, ये डायरेक्शन फील्ड ये सब आपको हायर मैथमेटिक्स में एमएससी में। ओके, सो अभी आपके लिए उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। हाँ, अगर आपके कॉलेज के टीचर्स ने बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो मुझे बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो इजी हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।